ये दे नानी हंस रही है। क्या बात नानी, क्या समझ में आया तुम्हारी? ये दे किसकी दुआ लगी है किसकी नहीं लगी ये तो मुझे नहीं पता। बट हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग है सभी को और नए दिन के साथ शुरू हो गया नया ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं 9:30 और बाहर का मौसम हो रखा है पूरा औसम। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी रात को भी, ये मैंने आपको बोला था कि रात को बारिश हो रही किसी भी टाइम, बट मैं सो गया था। लेकिन जब सुबह उठा मैं 4:30 के आसपास, तब भी बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश ही हो रही है। और अभी बज रहे हैं 9:30। ये देखिए, आपको दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से बारिश हो रही है। और भाई साहब बस आज ये है कि कंटिन्यू चले जा रही है, वरना रात में होती है 2-3 घंटे। तो मैं रात वाली क्लिप भी इसमें डालता हूँ। मैं एकदम से उठा, बस ये है कि कल बादल नहीं गरजे, वरना डेली बादल गरज रहे हैं और जैसी गर्जन होती थी वैसी मैं उठ जाता था। बट कल बादल नहीं गरजे तो मेरी जो नींद खुली वो 4:30 के आसपास खुली। और उस टाइम देखा तो तब से ये बारिश लगी पड़ी है भाई। तो आज तो बढ़िया ठंडा होने वाला है मौसम। ये देखो भाई, सुबह के 4:40 हो रहे हैं यहाँ पर टाइम, और बारिश ना जाने कब से लगी है। कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आया, बस बारिश लगी पड़ी है लगी पड़ी है लगी पड़ी है। तो यही मैं बोल रहा था, यहाँ का मौसम भी गांव से कम नहीं हो रखा। मैं अब उठ के देख रहा हूँ, ना जाने बारिश कब से लगी हुई है। ये हाल हो रखा है यहाँ का भी। खाना लग चुका है और दिखाता हूँ आपको क्या लगा हुआ आज खाने में। टाइम अभी हो रहा है 10:30 और भाई पराठे आलू के, कुंदरू की सब्जी और रोटी भी है साथ में। और भाई इन सब का टेस्ट फीका है अगर साथ में सुबह सुबह चाय ना हो तो चाय भी अपनी साथ में। तो अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है, रोटी पराठे सब चल रहे हैं एक साथ। तो कोई नहीं, फटाफट से अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो चलो भाई मार्केट चलते हैं, कुछ काम है तो मार्केट का काम निपटा के आते हैं। अपनी लोकल मार्केट फेज़ 3, तो फटाफट से काम निपटा के आते हैं। तो काम अपना निपट गया है, अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, मम्मी ये देखो टाइम हो गया 5:30 और मैं सोच रहा था कि मम्मी भाई साहब यहीं कहीं होगी, मम्मी आ जाएगी चाय के टाइम पे। मम्मी पहुंच गई मामी के यहाँ, वहाँ बैठ के चाय पी रही हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। और शाम को चाय ना मिले ना भाई तो ऐसा लगता है पूरा दिन अधूरा है। तो भाई फटाफट मैंने क्या किया, अपने लिए चाय तैयार करी। तो मैंने कहा चाय बनानी तो सभी को आती है, क्या दिखाना मैंने। बाकी यहाँ मैंने चाय तैयार कर दी है, हल्की आँच पर रखी हुई थी। और चाय का जब कलर आ जाता है उसके बाद मैं करता हूँ इसे बंद। अभी तक ये वाइट थी पूरी, अब इसमें चाय वाला जो लाल कलर होता है हल्का वो आ गया है। तो अब इसे कर देते हैं बंद और भी चाय रखते हैं। तो ये गाइस अपनी चाय बन गई है, बेहतरीन चाय। और आज जैसे कि आपको देखा ही था, रात भी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है, दिन भी बारिश हुई है। मैं दरअसल मूवी देख रहा था तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन दिन भी बारिश हुई है। तो ये अपनी बढ़िया सी चाय आ गई है, तो फटाफट से चाय पीते हैं। भाई मज़ा आ गया, चाय मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ। कभी अगर हो कोई आसपास पीनी हो तो आ सकते हैं, वेलकम है आपका। और बाकी यूट्यूब पे मूवी आ गई थी कल की, भाई सही बता रहा हूँ इतनी बकवास लग रही है, इतनी बकवास लग रही है, क्या ही बताऊँ यार। समझ ही नहीं आ रहा क्या दिखा रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक दिखा दिया कुछ हद से ज़्यादा, समझ से बाहर है। जब उस लेवल पर पहुँचेंगे तब समझेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखा दिया। कोई नहीं, हम अपनी चाय इन्जॉय करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो कोई नहीं, तो मामी अब ठीक हो ना तुम? चलो जी, मामी का बुखार ठीक हो गया है, ओके। अरे यहाँ हमारी नानी को ठंड लग रही है, इतनी गर्मी में यहाँ पसीने छूट रहे हैं। ये नानी हंस रही है। क्या बात नानी, क्या समझ में आया तुम्हारी? इधर नानी तो बिना पास खुश होगी। है नानी, क्या है नानी था खुश? क्या बात नानी, मर क्यों? जब तो तुम खुश आओ ना यार, मर क्यों बल? नानी कह रही है बोल मैं कपड़े के टुकड़े खुजा रही थी बल। हाँ हाँ। अरे भाई नानी मामी से बात हुई अभी, तो डॉक्टर ने बोला कि चलो अच्छी बात है। तो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, किसकी दुआ लगी है किसकी नहीं लगी ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि
डॉक्टर ने बोला है कि जो पक रखा था वो हड्डी तक नहीं गया, तो कैंसर नहीं बना, बहुत अच्छे टाइम पे बता दिया। अगर और थोड़ा लेट हो जाता, मतलब कि थोड़ा मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन, महीना 1.5 महीना अगर और लेट हो जाता तो दिक्कत हो सकती थी। तो अब ये बेनिफिट हो गया है नानी के लिए भी और मामी के लिए भी और जिनके साथ रहेंगे उनके लिए भी, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो जो हमने सोचा था कि सब कुछ सही होना चाहिए, आखिरकार वही हो रहा है। तो भाई खुशी मिल रही है कि यार इस एज में हम नहीं झेल पाते, वो किस एज में झेल रही है सारा कुछ, और उन्हें तो खैर बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। तो चलो दोस्तों, आपकी दुआ, किसी की दुआ, किसी की तो लगी है, सब कुछ अच्छा हो गया। घर जाला ये तुम्हारी तो घर आई हो, फिर ये क्या को घर आ तुम्हारे तो आई हो। तो नानी कह रही है बल अपने घर जाएंगे, अपने बाल बच्चों को छोड़ के थोड़ी रहेंगे किसी और के घर में, तो नानी को कुछ पता नहीं है। दोस्तों आप ही लोगों की प्रेयर है, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता किसकी दुआ लग जाती है किसकी नहीं लगती। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और सबका आशीर्वाद मिले नानी का। नानी इधे घर मेरे पोट को आयु यही अम्मा ने कुछ बोली कि मेरे दादा भी आए कि मन मेरे पोट को आयु, पोट को गर्रू नहीं होना खूब करते हैं, एक तो दारे तब ते नड्डू बड़ू नानी मेरा पेट पकड़ के कह रही है ये भारी हो रहा है नानी बैठा रहा। चल अब नानी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बाहर चलते हैं। हमारी शर्मीली वैसू जो शर्म के मारे मुंह छुपा रही है, और ये है BTS और के ड्रामा की कट्टर फैन। अगर उनके लिए कुछ कह दिया तो ये उनकी आर्मी खड़ी कर सकती है। तो अभी मैं घर पहुंच गया नानी के घर से, और बहुत अच्छी बात हो गई एक, और किचन में खाने की तैयारी चल रही है। और हुआ क्या है कि जो नानी का मैंने आपको बताया था कैंसर का, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो आज रिपोर्ट, कल रिपोर्ट जो आई थी उसमें क्लियर हो गया कि उसकी ज़रूरत नहीं है, हड्डियों तक वो चीज़ नहीं पहुंची। तो कल हो सकता है नानी की जब छोटी सर्जरी हो गई तो छोटी सर्जरी हो सकती है, तो अब वो कल ही पता चलेगा। बाकी जिसका डर था वो सॉल्व हो गया, सबसे अच्छी बात ये है सबके लिए, हमारे लिए। खाना अपना आ चुका है और भाई हम फटाफट से खाना खा लेते हैं। टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं, अपना खाना खाते हैं फटाफट से, और इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। गुड नाइट आप सभी को, और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखें, प्यार देते रहें, छोटे जो है वो साथ देते रहें, बड़े आशीर्वाद बनाए रखें। गुड नाइट।